आदिवासी हम लोग सतर्क हो गए हैं, अब मौका नहीं रहेगा आदिवासी। कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि आपको लग रहा है कि बीजेपी के खाते में इस बार बोरी हो जाएगी? जो चोरी करेगा उसी के पास ना पैसा रहेगा। राजमहल से लेकर के मिर्जा चौकी तक चले जाइए, पूरा पहाड़ को खंगार कर दिया है। संथाल परगना के जितना भी कॉलेज के लड़के हैं, सभी हम लोग ठान लिए हैं इस बार हेमंत सोरेन को उखाड़ के फेंकना है। तो ये सीट फता है, ये कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग जीत पक्का है, सरकार भी बननी तय है। नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड में विधानसभा चुनाव अब आखिरी चरण में है। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे फेज के तहत 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग होनी है। उनमें से संताल परगना की बोरियो विधानसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। बोरियो सीट इस बार हॉट सीट बन गई है। वजह है लोबिन हेम्ब्रम। लोबिन हेम्ब्रम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेताओं में गिने जाते रहे हैं, जिन्होंने 5 बार इस सीट पर जीत हासिल की, लेकिन अप्रत्याशित राजनीतिक उथल पुथल के बीच वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि पिछले 2 साल से ही वो हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर बने हुए थे। इस बार उनका मुकाबला यहां से नए प्रत्याशी धनंजय सोरेन के साथ है। जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। जेवीएम और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके सूर्या हंसदा जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं। अब ऐसे में यहाँ पर हम इस वक्त बोरियो विधानसभा के मंगरू टिकुर ग्राउंड में हैं और यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक सभा अभी खत्म हुई है। बाबूलाल मरांडी ने उसे संबोधित किया है और हम यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं और आम लोग भी उनसे बातचीत करना चाहेंगे और देखेंगे कि वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और किन मुद्दों पर उन्हें लग रहा है कि जनता उनका समर्थन करेगी। ये तमाम लोग आप देख रहे हैं कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी के। चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, आप लोग तैयार हैं? पूरा तैयार है। हम लोग ये सीट आपको बोल देते, ये सीट फता है, ये कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग जीत पक्का है, सरकार भी बननी तय है झारखंड की। बगल वाली सीट पर ही बरहेट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं, पर फिर कहा जाता है कि आसपास की सीटों पर उनका असर होता है। संताल आदिवासी हैं। ऐसे में कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि आपको लग रहा है कि बीजेपी के खाते में इस बार बोरी हो जाएगी? देखिए, फैक्टर बोला जाए तो उसको गनेंगे ना तो हजारों में है। एक मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने वह बरहेट में देखिए कहीं कुछ हुआ नहीं है। बालू का चोरी, गिट्टी का चोरी, माफिया के साथ रहना, ये क्या है? आपको मुख्यमंत्री अगर जनता बनाई है, किस लिए बनाया गया था? कि जनता की सेवा करने के लिए। रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ नहीं है। क्या किया आपने? सिर्फ आपको सिर्फ रोड भरना है। अब देखिए बंडल का बंडल किसके, कौन मंत्री के पास मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को मिल रहा है या उनका जेएमएम के पार्टी के पास मिल रहा है? और वो तो कहते हैं कार्रवाई ही अगर विपक्ष के नेताओं पे होगी तो वहीं से मिलेगा, सत्ता पक्ष के नेताओं पे कहाँ कार्रवाई होगी? देखिए सर, पैसा रहेगा तब ना पकड़ा जाएगा। जो चोरी करेगा उसी के पास ना पैसा रहेगा। इतना चोरी हुआ है यहाँ पर, इतना चोरी हुआ है मत बोलिए। गिट्टी, बालू, अब पहाड़ को पूरा राजमहल से लेकर के मिर्जा चौकी तक चले जाइए, पूरा पहाड़ को खंगार कर दिया है। और यहाँ से जो है ना, यहाँ से धनंजय सोरेन खड़ा नहीं हुआ है, यहाँ से पंकज मिश्रा खड़ा हुआ है। एक नजरिया से आप देखिएगा, यहाँ बोरियो विधानसभा से पंकज मिश्रा लड़ रहा है। इसको जो है ना हम लोग सबक सिखाएंगे। यहाँ का बालू और गिट्टी चोरी करके जो है ना वो जेल गए थे। इसलिए आदिवासी हम लोग सतर्क हो गए हैं, अब मौका नहीं रहेगा आदिवासी। मैं भी पढ़ा लिखा एक युवा हूँ, मैं भी बीएड करके बैठा हुआ हूँ, अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिला है। इसलिए के सारे संथाल परगना के जितना भी कॉलेज के लड़के हैं, सभी हम लोग ठान लिए हैं इस बार हेमंत सोरेन को उखाड़ के फेंकना है। आपका जो कैंडिडेट है इस बार बोरियो विधानसभा में, वो 5 बार से विधायक रहे हैं, 4 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीते, 5 साल से वही विधायक थे। तो इस इलाके में जब भी आप नाकामियां गिनाएंगे कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, सड़क, बिजली, पानी, जो भी, तो विधायक तो वही थे। उसकी काट क्या है, क्योंकि कैंडिडेट वही है आपके? इस बार क्या बेहतर कर लेंगे वो? इस बार जो है सो बाबूलाल जी के नाम से और भारतीय जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। सभी कार्यकर्ता के मन में संकल्प किए हुए हैं। बोरियो की दिक्कतें क्या है? बोरियो में दिक्कतें क्या है आम लोगों की? यहाँ पे हमारे बोरियो में रोजगार के कमी है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, शिक्षा की व्यवस्था लचर है। इसलिए जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ताकि ये सारी व्यवस्था आम गरीब लोगों को मिले।
जब भी आप लोग रोजगार पर सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने कम से कम जेएसएससी की परीक्षा तो ली, जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा तो ली। आपके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में तो परीक्षाएं नहीं हुई। मैं तो द फोर्थ पिलर के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस बार का जीत जो होगा ऐतिहासिक जीत होगा और हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक श्री लोबिन हेम्ब्रम काफी वोटों से जीतने जा रहा है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हेमंत सोरेन का असर है इस जगह पर। इसलिए कि हमारे विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी आम लोगों के बीच में हमेशा जो है ना आते जाते रहते हैं। आज तक यहाँ हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री पद में रह करके आज जितने भी है गांव, उसको पता नहीं है कि हमारे झारखंड में कितने गांव और कितने प्रखंड है। इसलिए कि ये पॉपुलर होने का कारण है कि हमारे विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी बहुत ही आदमी के बीच संबंध रखे हैं और ये जीत जो है ना इस बार इसका इसलिए पक्की है कि आदमी के लिए दुख सुख में हमेशा खड़े हैं। क्या लोबिन हेम्ब्रम की धनंजय सोरेन कौन बनेंगे बोरियो के विधायक अगले? क्या लगता है? लोबिन हेम्ब्रम बन जाएंगे? मान जाएंगे। अच्छा, धनंजय काहे नहीं बनेंगे? वो कुछ नहीं कुछ नहीं कर पाया है, इसलिए नहीं बनेगी वो। हाँ, लेकिन उनको मौका कहाँ मिला? क्या नाम हुआ आप लोगों का? क्या नाम हुआ? मेरा लियोस मराठी है। क्या करते हैं आप? बस घर में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, कैसे चल रहा है? खेती बाड़ी बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। कैसा काम किए हेमंत सरकार 5 साल में? हेमंत सरकार 5 साल में कुछ नहीं किए हैं। और मैया समान योजना भी लास्ट जब वोट आते हैं तब वोट समय दिन में 3 महीने से पहले में दे रहे हैं मैया समान योजना। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा रोबेन हस्ता नाम है। झारखंड में आपकी किसकी सरकार, बाबूलाल की कि हेमंत सोरेन की? बबूलाल। कहें हेमंत सोरेन क्या काम तो बोल रहे हैं हम किए, मैया सम्मान दिए, सर्वजन पेंशन दिए, सड़क बनाए, बिजली माफ कर दिए। यहाँ अभी कुछ नहीं किया हेमंत सोरेन। जो वादा किया वो वादा में एको ठो भी काम नहीं किया। कौन कौन सा वादा था? एक तो 1932 का वादा किया था, नियोजन नीति वादा किया था और 3 लाख का आवास देने का वादा किया था। इसके बाद पेंशन वाला 3000 देने का वादा किया था। इसमें कुछ काम नहीं किया। और जो अभी लोबिन हेम्ब्रम जितना रोड पास किया था वो कैंसिल कर दिया। तो यहाँ का जनता क्या गलती किया है? जो रोड ई करके पास किया था वो जनता क्या गलती किया है? इसलिए हेमंत को इन साल नहीं बनाएंगे। क्या लग रहा है हेमंत 3 साल नहीं बनेंगे, बाबूलाल बनेंगे? देखिए, हमारे बोरियो विधानसभा से अभी तक कोई कुछ भी काम नहीं हुआ है। जितने भी शिक्षा व्यवस्था हुआ, कुछ भी जैसे मतलब बेरोजगार आदमी, मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि हमारे मतलब झारखंड के मजदूर पलायन नहीं कर सकते हैं बाहर, हम अपनी झारखंड में ही व्यवस्था करेंगे। ऐसा कुछ व्यवस्था हुआ नहीं। ताकि 5 साल में जो हेमंत सोरेन बोले थे, वादे किए थे कि 5 लाख युवा नौकरी देंगे, युवा नौकरी मतलब भत्ता देंगे, वह सब भी अभी तक कुछ नहीं किए हैं। ये मैया सम्मान योजना जो अभी दिए हैं, ये इलेक्शन के वजह से दिए हैं, क्योंकि अभी उनको जीतना है, ताकि जितनी भी महिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको वोट दे। हम लोग को मतलब आदिवासी हुआ, जैसे हिंदू हुआ, कितना अभी तक किसी को सम्मान योजना अभी तक बढ़िया से नहीं मिला है। इसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के आदमी को ज़्यादा मिला है, क्योंकि हमारे वैसा यहाँ पर हुआ है नहीं जो कि कुछ हो सके। इसलिए यहाँ पर इस बार लोबिन हेम्ब्रम विधायक बनेंगे और उनका बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में अच्छे मतलब काम होंगे। क्या दादा लोग, आप लोग ऐसे छुप छुप के काहे भाग रहे हैं? क्या झारखंड में अब की बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? सरकार तो देखिए, हमें मतलब लोबिन तो लगातार 5 साल राज किया। इसमें कोई बोरियो विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। जहाँ तक मेरा अनुमान है, हमको लग रहा है इस साल मतलब निर्दलीय देना चाहिए। अच्छा, निर्दलीय कहा कि मतलब 1 साल भी मतलब नहीं जीता है, राज भी नहीं किया है। एक बार उसको भी कौन है निर्दलीय? जो बोरियो विधानसभा से देखा जाए तो सूर्य नारायण हंसदा है। उसको भी चांस देना चाहिए। तो निर्दलीय थोड़ी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जेल के हमसे। हाँ, तो मतलब वो जो अगला साल 2019 में हमको लगता है कि वो भाजपा की ओर से चुनाव लड़ा था, उस साल वो जीता नहीं है। तो मतलब उसको भी 1 साल मतलब इस साल देना चाहिए। अच्छा, चांस मिलना चाहिए। चांस मिलना चाहिए उसको भी। अच्छा, क्या सूर्या हंसदा को चांस मिलना चाहिए एक बार?
ना सूर्या हंसदा कुछ चांस नहीं मिलना चाहिए। ये बोलते हैं एक बार देखना बदलाव करके। कुछ बदलाव नहीं। सूर्या हंसदा इस बोरियो विधानसभा क्षेत्र में एक ठो भी काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है। ये लोग बोलेंगे जीतेंगे तो काम करेंगे ना। कौन? सूर्या हांसदा। सूर्या हंसदा काम नहीं करेगा। यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र है, और बोरियो विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों का क्षेत्र में यहाँ लोबिन हेम्ब्रम जी अभी जो भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक है, अभी उम्मीदवार है, यही उम्मीदवार हमारे बोरियो विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह ने बड़े बड़े पुल बनाया, और इस इलाका में सभी लोगों को सभी गांव में सड़क भी बनाया। और जब यहाँ झारखंड में, जब झारखंड अलग होने के बाद बाबूलाल मरांडी यहाँ सरकार बना, और बाबूलाल बोला था कि प्रखंड से लेकर पंचायत तक सड़क बनाएंगे, गांव गांव सड़क बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। उसी का यहाँ काम हुआ है। क्या लग रहा है बाबूलाल बनेंगे इस बार मुख्यमंत्री? बाबूलाल मरांडी जो है ना, इस बार सरकार बनेगा। क्या लग रहा है कैसा काम किया हेमंत सरकार 5 साल? हाँ सर, मैं उसका काम ही नहीं दिखाई दे रहा है सर। क्या दिक्कत है? दिए तो सर्वजन पेंशन दिए, मैया सम्मान दिए, बिजली का बिल माफ कर दिए। क्या इतना दिक्कत? मेरा गांव में मान लीजिए जहाँ 100 घर है वहाँ 5 आदमी को मिल रहा है तो क्या फायदा? पूरा आदमी को मिलेगा तभी ना। अच्छा, उसका काम नहीं हुआ है। योजना का लाभ बहुत आदमी को नहीं मिला। नहीं मिला है। मान लीजिए इतना बड़ा गांव है, इस गांव में कम से कम 10 महिला को मिल रहा है, तो और बाकी मेला देख रहा है तो क्या हुआ? तो देखिए, ये बोरियो विधानसभा की जनता है। आज चुनाव प्रचार थम रहा है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 को नतीजे आएंगे और जनता तय करेगी कि झारखंड में अब की बार किसकी सरकार, बाबूलाल मरांडी या हेमंत सोरेन कौन मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि नेताओं से जब आप सवाल करेंगे, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, वो कहेंगे कि विधायक दल की जब बैठक होगी वो तय करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने जा रहा है। हालांकि इस बार का जो चुनाव है, बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इसके अलावा चंपाई सोरेन जैसे बड़े नेता भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए, वो भी पार्टी का चेहरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है, उसमें हेमंत सोरेन ही प्रमुख चेहरा हैं। वो मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले साल और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। झारखंड में आदिवासी अस्मिता से लेकर रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, कई सारे मुद्दे हैं। अब देखना यह है कि जनता कौन से मुद्दे पर गंभीरता से सोचती है और किसके हक में ईवीएम का बटन दबाती है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं मनीष। शुक्रिया।